हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम न्यूसेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं और ये हमारा 11वां भाग रहेगा। और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आपको पूरा ल्यूसेंट हैंड रिटन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ल्यूसेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क है, क्योंकि एक एक पेज में बहुत ज़्यादा मटेरियल डाला हुआ है, तो जिससे हमको पढ़ने में बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है। तो आपकी इसी बर्डन को कम करने के लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको लिखा है, आपको बस पढ़ना है और याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी? मातृ देवी, मतलब माता की पूजा सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। किसकी? माता की पूजा। नेक्स्ट है, पशुओं में कौन सा पशु पूजनीय था? सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो कुंवड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। तो पशुओं में कुंवड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंधव जो समाज था वो किस प्रकार का समाज था? तो सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता ही मेन रहती थी, माता के ऊपर सत्ता रहती थी, माता की पूजा की जाती थी। तो सेंधव समाज पितृ सत्तात्मक नहीं था, मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट है, सेंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? तो सेंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग सेंधववासी द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, सेंधववासी किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे? तो सेंधववासी लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। सेंधववासी किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते थे? लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग सेंधववासी करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी के लोग किस अस्त्र से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन लोग तलवार का प्रयोग करना नहीं जानते थे। अग्नि पूजा की कथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अग्नि पूजा की कथा के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, और ये राजस्थान में है। तो अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से मिले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता रहा है कि अग्नि पूजा के कहाँ से मिले हैं और कालीबंगन कहाँ पर है और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी होता है, राजस्थान में है, और यहाँ से अग्नि पूजा के प्रमाण मिले। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये मैंने अभी जो बताया हुआ है वही है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ियाँ होता है। नेक्स्ट है, शवों को जलाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? शवों की जलाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में दोनों ही तरह की प्रथा थी। सबके लिए जलाया भी जाता था वहाँ पे और गाड़ा भी जाता था। तो लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रथाएं मौजूद थी जो हमें अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे शवों को जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो का लैटिन भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये है। तो इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और यहाँ पे शवों को जलाने की प्रथा मिली है। शवों को गाड़ने की प्रथा कहाँ पे मिली है? तो शवों को गाड़ने की प्रथा मिली है हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब के प्रांत में है। तो शवों को गाड़ने की प्रथा कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। नेक्स्ट है, युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? युग्म समाधियाँ मिली हैं, तो युग्म समाधियाँ जोड़े में समाधियाँ मिली हैं। तो ये कहाँ से मिली हैं? लोथल से मिली है। लोथल आपका गुजरात में है वर्तमान में। और ये जो लोथल है, यहाँ से गोदी के भी प्रमाण मिले, मतलब ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे बंदरगाह होंगे और विदेशों से जो आयात निर्यात का चीज़ें हैं यहाँ से होता था। तो लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। युग्म समाधियाँ लोथल और कालीबंगा से मिली हैं। सेंधव सभ्यता के विनाश का प्रभावी कारण क्या था? तो बाढ़। ऐसा माना जाता है कि संभवतः बाढ़ आई होगी बहुत, जिससे सेंधव सभ्यता का विनाश हो गया। नेक्स्ट है, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेरिकोटा बोलते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोला जाता है?
टेरिकोटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने इसकी खोज की। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है और दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है और ये सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। इसकी मैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैंने बनाई हुई हैं, वो मैं आपको दे दूंगी वीडियो में, तो आपको ये हड़प्पा से संबंधित जितना भी प्रश्न है ना, तो वो आपको ट्रिक वाइज याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने की थी और ये कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट है, चन्हूदड़ो कहाँ और किस नदी के किनारे है? चन्हूदड़ो कहाँ और किस नदी के किनारे? चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और ये कहाँ पे है? ये सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। चन्हूदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। वो कब की थी? 1931 में। कालीबंगन कहाँ है और किस नदी के किनारे? कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है और ये घग्गर नदी के किनारे। देखिए कालीबंगा और आपको घग्गर कैसे याद करना है? कंगा, कंगा होता है ना, तो कंगा से याद रखिएगा, का से कालीबंगन और घा से घग्गर, तो ये कालीबंगन हो जाएगा, है ना। तो कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है और घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है? कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है? तो ये है बीबी लाल और वीके थापर। कालीबंगन के उत्खननकर्ता हैं बीबी लाल और वीके थापर। नेक्स्ट है, कोट दीजी कहाँ है और ये किस नदी के किनारे है? तो कोट दीजी सिंध प्रांत के खैरपुर में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। कोट दीजी कहाँ है? सिंध प्रांत के खैरपुर में है और ये सिंधु नदी के किनारे है। कोट दीजी की खोज किसने की थी? तो फजल अहमद ने की थी। कोट दीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने की 1953 में। कोट दीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने की। कब की? 1953 में। रंगपुर कहाँ है और किस नदी के किनारे है? तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है और ये मादर नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में है और ये मादर नदी के किनारे है। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है? रंगपुर के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। रंगपुर के उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। 1953-54 में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट है, रोपड़ कहाँ है और किस नदी के किनारे है? रोपड़ पंजाब के रोपड़ ज़िले में है और ये सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के रोपड़ ज़िले में है और सतलुज नदी के किनारे है। रोपड़ की खोज किसने की थी? रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ये पंजाब का पंजाब पाकिस्तान वाला है, रोपड़ ज़िले में है, सतलुज नदी के किनारे है। और रोपड़ की खोज किसने की थी? रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ जो सतलुज नदी के किनारे, ऐसे याद रखिएगा, रोस, तो रोज से हो जाएगा रोपड़ और सात से हो जाएगा सतलुज, तो रोज से हो जाएगा आपका रोपड़ मतलब सतलुज। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब के रोपड़ ज़िले में है ये और सतलुज नदी के किनारे है। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये हमारा पूरा लूसेंट के आज के टॉपिक 250 कंप्लीट हुए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स ये मेरे इस प्रकार से लूसेंट के लगभग 50,000 प्लस फैक्ट रहेंगे। सभी लूसेंट हस्तलिखित रहेगा, बहुत आसान तरीके से है, विषयवार है, पेपर के समय रिवीजन करने में ये बहुत आसान होंगे। फॉर लूसेंट बीट नोट्स आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। और ये मेरे हैंड रिटन मीन्स का नोट्स है। अगर आप मुख्य परीक्षा MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी चीज़ आपको दी जाएंगी। MPPSC प्री और मेंस के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।